मेरा मानना है कि दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कोई सरहद नहीं देखती और ये हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। वो है संगीत, प्यार और खाना। हर कल्चर का कोई ना कोई कंफर्ट फूड ज़रूर होता है, जैसे कि हमारा है दाल चावल। ठीक वैसे ही मिडल ईस्ट कंट्रीज का भी कंफर्ट फूड है मजुदारा, जो कि साबुत मसूर की दाल और चावल के साथ बनता है। और कहा जाता है कि ये वहाँ की 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी डिश है और इसका प्रूफ किताबल ताबीक यानी कि बुक ऑफ रेसिपीज में भी देखने को मिला है। इसीलिए आज मैं ये डिश यानी कि मजुदारा बनाने जा रही हूँ और इसको बैलेंस डाइट बनाने के लिए मैंने क्या क्या एलिमेंट्स इसके अंदर और डाले हैं, जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम लोग साबुत मसूर दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी लाल वाली मसूर की दाल होती है वो जब ब्राउन कलर के छिलके से कवर्ड होती है, वो दाल हमारी साबुत मसूर दाल कहलाती है। अब हम दाल को बहुत अच्छे से धो करके कम से कम इसको 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। चावल यहाँ पे मैं 60 ग्राम ले रही हूँ। ये कार्ब्स का सोर्स है इसीलिए मैं कम ले रही हूँ, क्योंकि हमारी थाली में कार्ब्स कम होना चाहिए बाकी चीज़ों के मुकाबले। इसको भी अच्छे से धो करके 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। तब तक हम लोग दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्याज को लंबा और पतला काट रही हूँ। इनको हम कैरमलाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारे दाल चावल बहुत सिंपल है तो उसमें तड़के लगाने की जगह पर हम लोग बाकी चीज़ों से अपनी उस डिश के टेस्ट को इन्हेंस करेंगे। बस थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे। और आप जानते ही होंगे कि प्याज को बहुत देर तक हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी ये अपनी हीट में पकते हैं। तो एकदम ब्राउन होने से थोड़ा सा पहले हम इसको निकाल लेंगे। दाल चावल को भीगे हुए 1 घंटा हो गया है। अब जिस पैन में हमने अनियन फ्राई किया था उसी के अंदर हम इस दाल को थोड़ा सा भून लेंगे। आपको जब दाल को धोया था, जब दाल भुन जाए तब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हमें इसे उबाल लेना है, एकदम सामने सामने खुली आंच पे। इसको ढकना नहीं है, ठीक है। और आपको उतना उबालना है जितने में कि ये दाल आधी पक जाए, ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो चावल के साथ ये बहुत ही ज़्यादा गल जाएगी। जब दाल आधी पक जाएगी तब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल के साथ हर किसी का पानी का रेशियो अलग रहता है, लेकिन आपको जो मैं बताने वाली हूँ उससे एकदम परफेक्ट आपके चावल बन करके आएंगे, ठीक है। आपके जितने भी चावल हों उसमें हमेशा चावल का सवा पानी जाता है। मान लीजिए अगर आपका 1 कटोरी चावल है तो आपका सवा कटोरी पानी जाएगा, ठीक है। पानी डालने के बाद इसको आप थोड़ा सा खुले में उबलने दीजिए। जब थोड़ा सा पानी कम रह जाएगा तब आप गैस धीमे करके, जैसे कि मैंने फॉइल पेपर लगाया है, फॉइल पेपर लगाइए। ऐसा करने से गैस बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद आप इसको ढकिए, ठीक है। और फिर घड़ी देख करके 10 मिनट तक इसको दम पर पकने दीजिए। जैसे कि मेरे दाल चावल को पूरे 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कितने पक गए हैं। तो देखिए ये एकदम अच्छे से पक गए हैं, लेकिन अभी मैं इसको खोलूंगी नहीं, ताकि अगर कोई भी कसर बाकी है तो वो दम में पक जाएगा। गैस हमें 10 मिनट के बाद घड़ी देख करके बंद कर देनी है। वैसे तो मेरे दाल चावल बन गए हैं, पक गए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं खोलूंगी, सर्व करने से पहले खोलूंगी, ताकि कोई भी कसर अगर उसमें बाकी है तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो हम तैयार कर लेते हैं। कैरमलाइज्ड अनियन के बाद यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं जो कि हमारी डिश में फ्लेवर और जो है स्पाइस ऐड करेगा। पहला है खीरे का रायता। हंकड़ में मैंने खीरे को कद्दूकस करके निचोड़ लिया था, ठीक है। और इसके अंदर लहसुन को कद्दूकस करेंगे, लेमन जेस्ट डालेंगे, मोटी हरी मिर्च, पतली हरी मिर्च, आप जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में भी इस डिश को इस रायते के साथ खाया जाता है। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसके अंदर। और सिंपल सा रहता है, लेकिन इसको अगर किसी भी चीज़ को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करोगे तो सिंपल चीज़ भी आपको खाने में और देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब हम हरा धनिया, पुदीना, आंवला, हरी मिर्च की चटनी बनाएंगे। हरा धनिया की स्टेम कभी नहीं निकालनी है, क्योंकि सारी खुशबू उसी के अंदर होती है, मतलब कि जड़। और पुदीना की जड़ ज़रूर निकालनी है, क्योंकि वो डालने से चटनी कड़वी हो सकती है, ठीक है। आंवला नहीं मिले तो आप टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
लहसुन और अदरक अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि लहसुन हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं दही में, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आती है फाइबर की बारी, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे पेट के लिए। एक शख्स के लिए यानी कि मेरे लिए 100 ग्राम सब्जी एक बारी में खाना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें लेटस या आइसबर्ग को धोना है तो उसको हमेशा आइस वाटर में अच्छे से धोना है। ठीक है, जो एकदम हल्के हाथ से, फिर उसको आप छानी में छान सकते हैं चाहे तो, और उसके बाद भी आपको एक मलमल के कपड़े में इसको अच्छे से ड्राई करना ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ये लीव्स हैं वो एकदम क्रंची बनी रहे देर तक। अब ड्रेसिंग के लिए हम लोग एक जार में ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, आप चाहे तो इसकी जगह हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कद्दूकस किया हुआ अदरक, नमक, काली मिर्च, बेसल लीव्स, आप चाहे तो मिंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन पत्तों को हमको हाथ से तोड़ करके जार के अंदर डाल देना है, बहुत अच्छे से शेक करना है, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तभी आप इसको फ्रिज से निकालेंगे। और हमेशा ड्रेसिंग एकदम सैलेड सर्व करने से पहले डालते हैं, इसको पहले से डाल करके आपको फ्रिज में सैलेड को नहीं रखना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो अब हमारी बैलेंस डाइट के सारे एलिमेंट्स बनकर के तैयार हैं। अब हम टेबल लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर के कैसा आया है। सबसे पहली डिश हमारी प्लेट के लिए मौजूदारा बनकर के तैयार है। कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर का एकदम बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। प्रोबायोटिक की फॉर्म में एक खीरे का बहुत ही टेस्टी रायता, वो भी बनकर के तैयार है। और ये प्रोबायोटिक कर्ड के ऊपर हमारा जो कैरमलाइज्ड अनियन जाएगा, ये इस डिश को एकदम कंप्लीट कर देगा। अब अपनी प्लेट में हम सैलेड को सर्व कर लेंगे, और मैंने यहाँ पे ग्रिल्ड पनीर भी डाला है, क्योंकि अगर आप जिम जाते हैं तो ये जो प्रोटीन है दाल के थ्रू जो आपको मिलेगा वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए, तो इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमारी समर्स के लिए एकदम रिफ्रेशिंग ड्रेसिंग तैयार हो गई है। आप किसी भी तरीके के सैलेड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का बैलेंस डाइट, एक हेल्दी मील और एकदम डिफरेंट कंट्री से बन करके तैयार है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।